तो ब्लड ग्रुप ए और ओ है, तो ब्लड ग्रुप ए और ओ है, तो सीधी सी बात जो गैमीट है वो IA I0 बनेंगे ए वाले में और I0 ओ वाले में। तो जो ब्लड ग्रुप बच्चे होंगे वो ए और ओ दोनों रक्त समूह वाले होंगे। फिर पूछा गया दूसरे का ये सीवेज यानी वाहित मल। तो जो शहरों से जो है निकला हुआ जो गंदा जल मल होता है और घरों से जो निकला हुआ या फैक्ट्री से निकला हुआ उसे कहते हैं सीवेज, जो सीवर के माध्यम से बह करके बाहर निकलता है। इसमें पूछा गया है प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डिफरेंस क्या है। तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है मैकेनिकल होता है, यानी यांत्रिक उपचार होता है, यानी जो है कि कंकड़ से जो जल होता है उसको छाना जाता है ताकि उसमें से जो बड़े बड़े कण गंदगी है वो छन जाए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो केमिकल होता है, रासायनिक होता है, यानी रासायनिक पदार्थों के द्वारा जो है कि उसमें जो घुले हुए पदार्थ हैं उनको हटाने का काम किया जाता है। तीसरा ए है लाभ सेग्रीगेशन, यानी मेंडल का दूसरा नियम लाभ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम, जिसमें जो है कि बताया गया है कि जब दो लक्षण जो है वो चाहे प्रभावी और प्रभावी हों, दोनों साथ साथ रहेंगे, जब भी मौका मिलेगा तो प्रभावी और अप्रभावी एक दूसरे से अलग होकर के अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ आपको जो है कि एग्जाम्पल लेकर के समझाना है, जैसे टाल और ड्वार्फ में लेकर के क्रॉस कराएंगे तो फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी टाल आएंगे, लेकिन दूसरी पीढ़ी में टाल और ड्वार्फ का जो रेशियो होगा 3:1 यानी 3 संबंधी 1 का आएगा। तो इसको क्रॉस बना करके समझाना है। दूसरा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्य जीव संरक्षण। तो वन्य जीव संरक्षण पे पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण क्या है, यानी वन्य जीवों को संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि जो वन्य जीव हैं वो प्रकृति के इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है और पारिस्थितिक तंत्र को में संतुलित रखने के लिए सभी वन्य जीव जो है कि आवश्यक हैं। तो वन्य जीवों को जो है कि संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए क्या किया गया, सरकार जो है कि नेशनल पार्क बनाती है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाती है और तमाम कानून बना करके वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाता है। फिर पूछा गया है कि जो है डिसेंट्री यानी पेचिस किससे होता है, तो ये होता किससे है, एंटमीबा हिस्टोरिका से। इसके लक्षण क्या हैं, जो है पेट में मरोड़दार दर्द और बार बार जो है कि दस्त होना और ज़्यादा जो है कि संक्रमण होने पर जो स्टूल है यानी मल के साथ जो है कि ब्लड आने लगता है। इसका उपचार क्या है कि जब भी हम भोजन सब्जी फल खाएं अच्छे से जो है कि उसको धोकर या पका कर खाएँ और भोजन करने से पहले और शौच के बाद हमेशा जो है कि अच्छे यानी साबुन से हाथ धोकर ही खाएं और जो घरों के जो निकले हुए सीवेज या जलमल है उसको दूर कहीं जो है निस्तारित किया जाए। तीसरे के डी में पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ DNA यानी DNA का जो है कि संरचना। तो यहाँ पर वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के मॉडल को जो है कि स्ट्रक्चर बना करके समझाना है और उसके लक्षण लिखने हैं। फिर पूछा गया एंटीबायोटिक क्या है या प्रतिजैविक, यानी वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें जो है कि मारते हैं, उन्हें कहते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। और जैसे कुछ 2 एग्जाम्पल पूछा है तो मैंने 2 बताया तुम लोग को, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम और पेनिसिलियम नोटेटम। और वैसे और कई भी जितने भी कवकों द्वारा निकलने वाले एंटीबायोटिक कोई भी 2 लिख देंगे एग्जाम्पल तो वो सही है, ये जरूरी नहीं कि यही सही हो। तो अभी तो 3 क्वेश्चन का मैंने आंसर बनाया है, इसके बाद बाकी का बना करके डालेंगे। गुड इवनिंग बच्चों, आज 4 अप्रैल 2022 को जीव विज्ञान कक्षा 12 में सेट नंबर 348 GQ पेपर मुझे मिला है। इसका कुछ पार्ट मैं तुम लोग को सलूशन के रूप में डाल रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधों में जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन ट्रिप्लॉयड यानी 3N या त्रिगुणित। पहले का बी है मंगोलॉयड इडियासी वाज ड्यू टू यानी मंगोली जड़ता किसके कारण होता है, तो ये ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के ट्राइसोमी कारण होता है। पहले का सी है
द वेक्टर ऑफ डेंगू, यानी कि डेंगू बुखार का जो वाहक है वो कौन सा है, तो उसका जो वाहक है एडीज मच्छर होता है। पहले का डी है जीएम या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, तो उसमें दिया है बीटी काटन, बीटी पोटैटो, गोल्डन राइस, तो ये सभी हैं, यानी सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें पूछा गया है कि अनिषेक फलन, अनिषेक फलन क्या है, तो सीधा सा मतलब है बिना निषेचन के फल निर्माण को कहा जाएगा अनिषेक फलन, यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से जो फल बनते हैं उसमें बीज नहीं होते और ऐसे फल जो होते हैं ज़्यादा गूदेदार और ज़्यादा रसदार होते हैं, इसलिए जो है इसका जो बिना निषेचन के जो है कि फल पैदा होना यानी बनना जो है कि अनिषेक फलन है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी, जेनेटिक कोड के विशेषताएं पूछ रहा है। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं यानी सार्वत्रिक होते हैं, या जेनेटिक कोड जो होते हैं विदाउट पंचुएशन के या विदाउट कामा के जो है कि पढ़े जाते हैं। और भी जो है कि जेनेटिक कोड की विशेषताएं हैं जो भी आपने लिखा है वो सही माना जाएगा। जैसे जो जेनेटिक कोड है वो 3-3 के यानी 3-3 न्यूक्लियोटाइडों का समूह होता है। जेनेटिक कोड जो होते हैं सामान्यतः यानी जीवाणु से लेकर के मैमल तक सभी में जो है सामान्यतः यूनिवर्सल होता है, तो उसके और भी जो विशेषताएं आप लिखेंगे सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी, लीडी कोशिकाओं का काम पूछा जा रहा है। तो लीडी कोशिकाएं कहाँ होती हैं, टेस्टिस में। टेस्टिस में तो इनका काम क्या होता है, मेल हार्मोन का श्रावण यानी टेस्टोस्टेरॉन। दूसरे का डी है कि यदि माता जो है का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप ए और ओ है, तो ब्लड ग्रुप ए और ओ है तो सीधी सी बात जो गैमीट है वो IA I0 बनेंगे ए वाले में और I0 ओ वाले में, तो जो ब्लड ग्रुप बच्चे होंगे वो ए और ओ दोनों रक्त समूह वाले होंगे। फिर पूछा गया दूसरे का ये सीवेज यानी वाहित मल, तो जो शहरों से जो है निकला हुआ जो गंदा जल मल होता है और घरों से जो निकला हुआ या फैक्ट्री से निकला हुआ उसे कहते हैं सीवेज, जो सीवर के माध्यम से बह करके बाहर निकलता है। इसमें पूछा गया है प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डिफरेंस क्या है। तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है मैकेनिकल होता है यानी यांत्रिक उपचार होता है, यानी जो है कि कंकड़ से जो जल होता है उसको छाना जाता है ताकि उसमें से जो बड़े बड़े कण गंदगी है वो छन जाए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो केमिकल होता है, रासायनिक होता है, यानी रासायनिक पदार्थों के द्वारा जो है कि उसमें जो घुले हुए पदार्थ हैं उनको हटाने का काम किया जाता है। क्वेश्चन तीसरा का ए है लाभ सेग्रीगेशन, यानी मेंडल का दूसरा नियम लाभ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम, जिसमें जो है कि बताया गया है कि जब दो लक्षण जो है वो चाहे प्रभावी और प्रभावी हों दोनों साथ साथ रहेंगे, जब भी मौका मिलेगा तो प्रभावी और अप्रभावी एक दूसरे से अलग हो करके अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ आपको जो है कि एग्जाम्पल लेकर के समझाना है, जैसे टाल और ड्वार्फ में लेकर के क्रॉस कराएंगे तो फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी टाल आएंगे, लेकिन दूसरी पीढ़ी में टाल और ड्वार्फ का जो रेशियो होगा 3:1 यानी 3 संबंधी 1 का आएगा, तो इसको क्रॉस बना करके समझाना है। दूसरा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्य जीव संरक्षण। तो वन्य जीव संरक्षण को पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण क्या है, यानी वन्य जीवों को संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि जो वन्य जीव हैं वो प्रकृति के इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है और पारिस्थितिक तंत्र को में संतुलित रखने के लिए सभी वन्य जीव जो है कि आवश्यक हैं। तो वन्य जीवों को जो है कि संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए क्या किया गया, सरकार जो है कि नेशनल पार्क बनाती है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाती है और तमाम कानून बना करके वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाता है। फिर पूछा गया है कि जो है डिसेंट्री यानी पेचिस किससे होता है, तो ये होता किससे है, एंटमीबा हिस्टोरिका से। इसके लक्षण क्या हैं, जो है पेट में मरोड़दार दर्द और बार बार जो है कि दस्त होना और
ज़्यादा जो है कि संक्रमण होने पर जो स्टूल है यानी मल के साथ जो है कि ब्लड आने लगता है। इसका उपचार क्या है कि जब भी हम भोजन सब्जी फल खाएं अच्छे से जो है कि उसको धोकर या पका कर खाएँ, और भोजन करने से पहले और शौच के बाद हमेशा जो है कि अच्छे यानी साबुन से हाथ धोकर ही खाएं, और जो घरों के जो निकले हुए सीवेज या जलमल है उसको दूर कहीं जो है निस्तारित किया जाए। तीसरे के डी में पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का जो है कि संरचना। तो यहाँ पर वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के मॉडल को जो है कि स्ट्रक्चर बना करके समझाना है और उसके लक्षण लिखने हैं। फिर पूछा गया एंटीबायोटिक क्या है या प्रतिजैविक, यानी वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें जो है कि मारते हैं, उन्हें कहते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। और जैसे कुछ दो एग्जाम्पल पूछा है तो मैंने दो बताया तुम लोग को, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम और पेनिसिलियम नोटेटम। और वैसे और कई भी जितने भी कवकों द्वारा निकलने वाले एंटीबायोटिक दो लिख देंगे एग्जाम्पल तो वो सही है, ये जरूरी नहीं है कि यही सही हो। तो अभी तो 3 क्वेश्चन का मैंने आंसर बनाया है, इसके बाद बाकी का बना करके डालेंगे।